दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं मकर राशि फल 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि अक्टूबर के महीने में मकर राशि वालों के जीवन में इस महीने क्या बड़ा खास परिवर्तन, क्या अद्भुत परिणाम आपको इस महीने में मिलने जा रहा है। दोस्तों वैसे भी साल 2023 के बाकी के गुजरे हुए महीने आपको जीवन में उतना परिणाम तरक्की तो नहीं दे पाए जितनी आपने उम्मीद की थी, लेकिन इस महीने ग्रहों के 3 परिवर्तन और खासकर शनि और गुरु चंद्र राहु इन 4 ग्रहों की एक अद्भुत कृपा से आपके जीवन में 2 ग्रह आपके भाग में बहुत जबरदस्त परिवर्तन देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रह स्थिति और गोचर के बारे में। सबसे पहले ये मकर राशि की कुंडली है, इसको लगन भी मान सकते हैं। दोस्तों ये राशिफल चंद्र राशि के अनुसार है। दोस्तों मकर राशि से दूसरे स्थान पर शनि वक्री होकर के बैठे हुए हैं, जो कि अपने ही घर में है धन स्थान पर। चौथे घर में जो सुख शांति वैभव का संपत्ति प्रवृत्ति का होता है और ये माता का सुख स्थान भी होता है। तो दोस्तों वहां गुरु चंद्र की युति जो गज केसरी राजयोग बना रहे हैं और राहु के साथ में भी हैं। सप्तम भाव में शुक्र हैं और बुध अष्टम में, सूर्य मंगल आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। दोस्तों केतु आपके दशम अर्थात कर्म स्थान पे हैं। इस महीने 3 ग्रहों का परिवर्तन मंगल 4 अक्टूबर को तुला राशि में अर्थात यह आपके भाग्य स्थान से कर्म स्थान पर गोचर करेंगे, यानी परिवर्तन कर जाएंगे, राशि परिवर्तन। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में अर्थात अपने उच्च राशि आपके अष्टम से, जो बुरा स्थान होता है दोस्तों, जो विपत्ति का होता है, षड्यंत्र का होता है, रुकावट का होता है, उससे निकल करके व्यापार के, वाणिज्य के, बुद्धि के, मन के कारक, आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के कारक, शिक्षा के, विद्या के, कंपटीशन एग्जाम के कारक बुध भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, जो अपनी उनकी उच्च राशि है। और उच्च राशि के बुध आपके भाग्य में बहुत मजबूती देंगे। दोस्तों भाग्य वो होता है जिसके सहारे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। भाग्य मजबूत हो तो जीवन में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने कर्म का, भाग्य का, अपने पुरुषार्थ का निर्माण स्वतः ही कर लेता है। दोस्तों शुक्र जो कि आपके सप्तम से ये अष्टम भाव में जाएंगे, यहाँ शुक्र में थोड़ी गिरावट आएगी। अब देखते हैं पहले आपके धन स्थान से। शनि अपने स्वराशि में है अर्थात इस महीने आपको धन में जबरदस्त लाभ देंगे शनि, क्योंकि ये धन भाव होता है, कमाई का होता है, जहां से जीवन में जो हम कर्म करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, उसके बदले में जो हमें मिलता है वही होता है धन, वही होता है परिणाम। शनि इस महीने आपको बहुत जबरदस्त आर्थिक लाभ देंगे। कई जगह से आपके जीवन में इस महीने में कमाई और धन की स्थिति मजबूती से बनती हुई नजर आएगी। ये वाणी का भाव होता है अर्थात वाणी मधुरता आएगी। आप अपना काम बिगाड़ेंगे नहीं, जहां आपको लगेगा कि आपके द्वारा चीजें बिगड़ती जा रही हैं, वहां अपने आप को संभाल लेंगे। ये शक्ति शनि देंगे। इसके अतिरिक्त उनकी तीसरी दृष्टि आपके सुख स्थान पे जा रही है अर्थात वह सुख स्थान पे देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। तो सुख स्थान में कुछ आपके जीवन में इस महीने संपत्ति प्रवृत्ति का लाभ देंगे। कोई नया वाहन आप इस महीने खरीदेंगे और साथ ही नया मकान का लाभ भी इस महीने आपका बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों ये बड़े कुटुंब का भी भाव होता है अर्थात जो लंबा परिवार होता है, जिसमें भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ वगैरह जो रहते हैं, उसे बोलते हैं बड़े कुटुंब। तो चौथे भाव से हम बड़े कुटुंब के बारे में देखते हैं। तो इस महीने कुटुंब में किसी बात को लेकर के, कुछ धन को या किसी खर्चे के लेकर के कुछ मतभेद उभर के सामने आ सकता है। शनि आपके कुटुंब सुख में कुछ कमी पैदा करेंगे, या संतोष, या कोई वैचारिक मतभेद, या कोई पैसे को लेकर के कोई समस्या, खींचतान। तो थोड़ा इसमें आपको समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन गुरु और चंद्र की ये युति आपके कर्म स्थान को देख रही है अर्थात कैरियर, प्रोफेशन के भाव को, वहां जबरदस्त आपको बदलाव देंगे। परिवर्तन आपके कैरियर में होगा। इसमें आपको नौकरी में लाभ देंगे, आपको नए जॉब में सफलता मिलेगी। इस महीने ढेर सारे नौकरी के आपको अवसर मिलेंगे, ऑफर मिलेंगे। पहले क्या होता था, नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह देते थे, आप कहीं ना कहीं
अपने तरफ से प्रयास करते थे, लेकिन नौकरी में कोई आपको सही आउटपुट या सही आपको रिजल्ट नहीं मिलता था, या तो आपको शुरू में इसमें सफलता मिल चुकी थी, लेकिन अंत में जाके जब आपको लगता है कि हाँ अब तो नौकरी पक्की है, वहां भाग्य आपका असफल हो जाता था। लेकिन इस महीने भाग्य का पूरा फल मिलेगा, क्योंकि बुध भाग्य स्थान पे खुद भाग्य सो के बैठेंगे। बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, अर्थात इस महीने आपके कर्म स्थान पर अब तो जबरदस्त उछाल आएगा ही आएगा। साथ ही आपके बृहस्पति विदेश की सैर कराएंगे, अर्थात जिनका विदेश जाने का सपना है, विदेशी नौकरी करने का सपना है, तो इस महीने उनके भाग्य में ये सुख लिखा है दोस्तों। लेकिन साथ ही कुछ खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, क्योंकि ये व्यय के खर्चों के भाव के स्वामी है बृहस्पति, और वैसे भी ये मूल रूप से धन के कारक हैं। कारक होना अलग चीज होती है, स्वामी होना अलग चीज होती है। कोई भी ग्रह इस हाउस का मालिक होने के बाद स्वामी बन जाता है, लेकिन नेचुरली जो नैसर्गिक कारकत्व होता है किसी ग्रह का, वो इंडिविजुअल होता है, यानी स्वतंत्र होता है। गुरु आपके शिक्षा में प्रभाव में वृद्धि देंगे, पढ़ाई लिखाई में परिवर्तन देंगे, पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का, छात्रों का, बच्चों का मन लगेगा। पहले जो दिक्कत आती थी, रुकावट आती थी, मन विचलित होता था, एकाग्रचित्ता भंग होती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। माता की सुख में वृद्धि होगी। इसके अलावा कोई नया वाहन इस महीने खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों चौथे भाव से कुछ खासकर मैं आपको बता दूं कि चौथा भाव गुप्त संपत्ति को लेकर के भी होता है, तो परिवार का कोई सदस्य हो सकता है गुप्त संपत्ति जोड़ने में कामयाब रहे और आप भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। दोस्तों पंचम के स्वामी शुक्र हैं, वो अष्टम में जाएंगे, तो खासकर जो सट्टा लॉटरी आदि खेलते हैं उनको थोड़ी सी यहाँ नुकसान और हानि की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना अनिवार्य है दोस्तों। इसके अलावा आपके जीवन में बुध जो कि आपके राशि के अनुसार भाग्येश होने के साथ छठे भाव के स्वामी है, ये शत्रुओं पर विजय देंगे, आपके रोग बीमारी से मुक्ति देंगे, स्वास्थ्य में लाभ देंगे। वहीं जो शत्रु आपका नुकसान और आपको नीचा दिखाने के लिए या आपका कहीं न कहीं फंसाने के चक्कर में लगे रहते थे, इस समय में आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, अर्थात उनके हर एक सपनों को फेल कर देंगे। कंपटीशन एग्जाम का भाव होता है छठा भाव, अर्थात विद्यार्थियों को इस महीने कंपटीशन एग्जाम में सरकारी नौकरी में बहुत लाभ मिलेगा, सुख में बढ़ोतरी होगी। आपको इस महीने सरकारी क्षेत्र की नौकरी से शुभ समाचार जरूर मिलेगा। कर्म स्थान पर क्योंकि मंगल का परिवर्तन होगा, तो 14 अक्टूबर तक आपके नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट में लाभ देंगे। आपको आपके नौकरी में आपका जो स्थान होगा वो काफी अहम होगा, क्योंकि आप हर अपने सहयोगियों पर, यहाँ तक कि उच्च अधिकारियों पर प्रभाव जमाने में कामयाब रहेंगे। आपके क्रियाकलाप, बुद्धि बल और काम करने के तरीकों से बॉस, उच्च अधिकारी बहुत खुश होंगे, बल्कि आपकी और उनकी या बॉस से बहुत सही बॉन्डिंग बन जाएंगी, जिससे अन्य लोगों को ईर्ष्या हो सकती है। दोस्तों लाभेश भी हैं, अर्थात कर्म में आपके मेहनत से अब लाभ मिलेगा। अब मंगल खुल करके लाभ देंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद, अर्थात 14 के बाद दिन 15 के बाद 16 तारीख से सूर्य का चूंकि आपके कर्म स्थान पर नीच के हो जाएंगे, अर्थात वो तुला राशि में परिवर्तन करेंगे 14 या 15 तारीख को। वहां पर आपको क्या करना है, पूरे 15 दिन यानी 31 अक्टूबर तक थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यानी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तो मंगल का पूरा प्रभाव मिलेगा, बॉस से अच्छे संबंध बनेंगे, कान निकालेंगे। लेकिन 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बॉस से कोई मतभेद, मनमुटाव हो सकता है, कोई षड्यंत्र रच सकता है। नीच सूर्य बॉस, उच्च अधिकारियों से और पिता से मतभेद करवाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त यहाँ नौकरी में बदलाव का भी परिवर्तन दिखेगा आपको। जो जहाँ तक नौकरी बदलना चाहते हैं इस महीने वो बदल सकते हैं, उनको मौका मिलेगा, ऑफर मिलेंगे। यहाँ तक कि खासकर उस शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाने का जो कार्य है वो इस महीने पूरा होता हुआ दिखेगा। दोस्तों सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है, गुरु के साथ बैठे हैं। इस महीने ढेर सारे विवाह के रिश्ते आएंगे, बातचीत सफल होगी। पहले असफल होती थी, इस महीने सफलता के दौर से गुजरेंगे। वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक स्थिति रहेगी, जीवन साथी का सहयोग, सपोर्ट मजबूती देगा। लेकिन आपको उनके मान सम्मान के विरुद्ध कोई हरकत नहीं करनी है जो आपके लिए निंदा का और परेशानी का सबब बने। दोस्तों कुल मिलाकर के आपके जीवन में इस महीने लव लाइफ में भी अच्छे खासे परिवर्तन परिणाम मिलेंगे और दिखेंगे भी। दूरियां घटेंगी, नजदीकियां बढ़ेंगी,
भविष्य के प्लान और आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने का इस महीने मौका मिलेगा। दोस्तों धन तो खूब इस महीने मिलेगा, धन आएगा भी, बरकत भी होगी, लेकिन अनायास खर्चों से बचना होगा। आप कुछ निवेश कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, आप बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त खासकर जो कर्ज के बोझ से दबे लोग हैं इस महीने उनको बड़ी राहत मिलेगी। आपका समाज में इस महीने प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपकी जान पहचान, नए मित्र बढ़ेंगे बनेंगे। काम काज के लिए महीना आपके लिए यादगार रहेगा, क्योंकि कार्य में बहुत सफलता मिलेगी। वहीं पुराने अटके कार्य भी इस महीने बनेंगे। दोस्तों इस महीने खासकर संपत्ति के बंटवारे में, जो पैतृक संपत्ति, उसमें कोई विवाद बन सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है विवादों से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि जब विवाद हो तो हम चुपचाप बैठ जाएं, आराम से उस समय को निकाल दें। ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। तो इस महीने मकर राशि वालों के लिए शनि और गुरु भाग्य परिवर्तन तो करेंगे, चंद्रमा गज के इसी राजयोग का भी परिणाम आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों जय महाकाल।